हम 12(2) के एप्लीकेशन के बारे में डिस्कस कर रहे हैं कि उसकी प्रिंसिपल क्या है और टेक्निकल ग्राउंड्स किन किन ग्राउंड पे दिया जाता है और कहाँ पे दिया जाता है। अभी जो हमारे सामने जो प्रॉब्लम है, मसला है कि 12(2) का एप्लीकेशन किस अदालत में देना पड़ता है, यानी कौन सी अदालत में दायर किया जाता है। तो उसके लिए जो प्रेसिडेंट है जिसमें बताया गया है वो है 2011 ACMR 1854 सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जजमेंट है, जिसमें इस मसले की इंटरप्रिटेशन की गई है, यानी हल किया गया है। तो पढ़ते हैं। सिविल प्रोसीजर कोड 1908 12(2) जजमेंट सेटिंग असाइड ऑफ, यानी जजमेंट को सेट असाइड करना है। तो प्रिंसिपल क्या है? जजमेंट एंड डिक्री ऑफ ए कोर्ट कैन ओनली बी असाइल्ड, सिर्फ चैलेंज हो सकती है बिफोर दैट कोर्ट, उसी कोर्ट में, व्हेन एग्रीव्ड पार्टी सिक्स टू हैव इट सेट असाइड ऑन द ग्राउंड दैट आइदर द पार्टी was not served or that the same was obtained through misrepresentation, fraud, etc. यानी किन ग्राउंड पे चैलेंज कर सकता है और किस अदालत में चैलेंज कर सकता है। इसमें वाज़ेह किया गया है कि प्रिंसिपल ये है कि जिस कोर्ट ने जो जजमेंट डिग्री पास की है उसी में 12(2) का एप्लीकेशन देना पड़ता है, उसी में चैलेंज किया जाता है। और एग्रीव पार्टी किन बुनियाद पे चैलेंज करता है? वो इस बुनियाद पे चैलेंज करता है कि एक तो उसको समन नहीं हुआ है, या ये कि जो सेम जो डिग्री है वो मिस रिप्रेजेंटेशन और फ्रॉड की बुनियाद पे हासिल की गई है। इन ग्राउंड पे वो डिग्री को या जजमेंट को सेटिसाइड कर सकता है। तो इसमें ये प्रिंसिपल बताया गया। अब मज़ीद कुछ एक्सप्लेनेशन दी गई है, वो भी ज़रा समझते हैं। सेक्शन 12(2) ऑफ CPC जजमेंट setting aside of forum. First appeal was allowed by High Court and judgment and decree passed by Banking Court was varied by enhancing the claim of bank along with cost of funds by way of sale of mortgaged properties of defendant. तो इसमें यह बताया गया कि जो पहला अपील दायर किया गया था हाई कोर्ट में, उसको एक्सेप्ट भी किया गया, और जो जजमेंट डिक्री पास की थी बैंकिंग कोर्ट ने उसमें वेरिएशन कर दिया हाई कोर्ट ने। और जो क्लेम था किस तरह वेरिएशन कर दिया? इन्हेंसमेंट हो गई, बढ़ाया गया बाय एनहेंसिंग द क्लेम ऑफ बैंक वगैरह वगैरह। अब ऑन द एप्लीकेशन अंडर सेक्शन 12 सबसेक्शन 2 CPC फाइल्ड बाय डिफेंडेंट Banking Court set aside the judgment passed by High Court in favor of bank. यह हो गया कि डिफेंडेंट ने 12(2) का एप्लीकेशन बैंकिंग कोर्ट में दायर कर दिया। जब बैंकिंग कोर्ट में दायर कर दिया और बैंकिंग कोर्ट ने क्या किया? जजमेंट जो पास की थी हाई कोर्ट ने उसको सेटिसाइड कर दिया। अब वैलिडिटी, क्या ये सही किया या गलत किया? अब इसकी एक्सप्लेनेशन हो रही है। जजमेंट एंड डिक्री पास्ड बाय हाई कोर्ट अटेंड फाइनलिटी एंड दैट ऑफ बैंकिंग कोर्ट मर्ज्ड देयर इन, यानी मर्ज देयर इन मतलब वो तो पिछले स्टेजेस में आता है। फाइनलिटी जो है, जो फाइनल डिसीजन दी है वो तो हाई कोर्ट ने दी है। देयरफॉर प्रॉपर फोरम फॉर असाइलिंग सच डिक्री वाज हाई कोर्ट एंड नॉट बैंकिंग कोर्ट। इसमें बताया गया कि 12(2) का एप्लीकेशन दायर करना, डिग्री को चैलेंज करना 12(2) के एप्लीकेशन के बुनियाद पे प्रॉपर फोरम जो था वो हाई कोर्ट था, बैंकिंग कोर्ट नहीं था, क्योंकि फाइनलिटी जिसने फाइनल डिसीजन दी हो उसी में ही 12(2) का एप्लीकेशन दायर करना पड़ता है। अब क्या हो गया? जजमेंट एंड डिक्री पास्ड बाय हाई कोर्ट इन एक्सरसाइज ऑफ appellate jurisdiction was set aside, and if defendant would file application under section 12 subsection 2 CPC, the same was to be decided by high court. Appeal was allowed accordingly. कोर्ट ने उसकी अपील एक्सेप्ट कर दी इस बुनियाद पे कि इस शर्त के साथ कि आपने जाना होगा हाई कोर्ट में, और हाई कोर्ट में आपने एप्लीकेशन दायर करनी पड़ेगी 12(2) की।
फिर वो डिसाइड करेगा। इसके बाद जो दूसरी प्रेसिडेंट है जजमेंट है केस ला है 2004 ACMR 1247 सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। इस प्रेसिडेंट में इसी प्रिंसिपल के बारे में खलासतन बताया गया है। अब वो डिस्कस करते हैं। CPC सेक्शन 12(2) एप्लीकेशन अंडर सेक्शन 12(2) CPC इज ऑलवेज फाइल्ड बिफोर द कोर्ट दैट टेंडर्ड फाइनल जजमेंट। यहाँ पर ये एक्सप्लेन किया गया कि 12(2) का एप्लीकेशन हमेशा उधर फाइल करना होगा, दायर करना होगा उस कोर्ट में जिसने फाइनल जजमेंट पास की है, यानी जिस कोर्ट ने फाइनल जजमेंट तहरीर की है, पास की है, उधर आपने 12(2) का एप्लीकेशन दायर करना होगा। तो ये जो हमने प्रेसिडेंट पढ़े, एक और प्रेसिडेंट भी है 2008 ACMR पेज जो है 912, और दूसरी एक प्रेसिडेंट और भी है, वो है 2013 PLD सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पेज जो है 478। इन प्रेसिडेंट में बताया गया है कि उसी कोर्ट में आपने दरख्वास्त देना पड़ता है 12(2) की जिसने फाइनल जजमेंट पास की है।